good morning all of you. Today discuss linear equation in two variables. Solve simultaneous equation by elimination method. आज हम लोग elimination method का यूज करेंगे. जैसे इसके पहले हम लोग ग्राफिकली मेथड पढ़ रहे थे. आज जैसे इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 3y इक्वल टू -1. हम नाम देंगे इसमें इक्वेशन, पहला इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन 2. अब आपके मन पर है कि x के टर्म को एलिमिनेट करेंगे या y के टर्म को दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एलिमिनेट इक्वेशन x टर्म है ना, x के टर्म को एलिमिनेट करना है. तो आप क्या करोगे, x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 है. या तो इसके कोएफिशिएंट फर्स्ट का इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दो, या सेकेंड का कोएफिशिएंट फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म में होगा, LHS में भी और RHS में भी. एक तो मेथड ये है. दूसरा मेथड है कि जैसे यहाँ 4 है, 4x है और पहला इक्वेशन में 2x है. आपको दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है. अगर सेकेंड में 4 है तो फर्स्ट में भी हमको 4 लाना है. 4 तो आ ही जाएगा. कैसे आएगा 4? 2 मल्टीप्लाई. तो केवल फर्स्ट इक्वेशन में भी 2 मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो भी आपका कोएफिशिएंट x का इक्वल आ गया. जब कोएफिशिएंट इक्वल आएगा तब हम दोनों टर्म को कैंसिल कर सकते हैं, ऐड करके या सबट्रैक्ट करके. तो दोनों में जो इजी लगे उससे करो. तो अभी आप इसी का यूज करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4. बोथ जो सेकेंड इक्वेशन का 4 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 इन इक्वेशन 1 एंड, और इसके जो कोएफिशिएंट 2 है इसको करते हैं 1 में, एंड 2 इन इक्वेशन 2 में. क्या किए, 2 में बोथ साइड करेंगे 2 का प्रोडक्ट और 4 का प्रोडक्ट 1 में करेंगे. तो देखो यहाँ था तुम्हारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू -1. अब यहाँ पर प्रोडक्ट करोगे बोथ साइड 4 से और इसमें प्रोडक्ट करेंगे बोथ साइड 2 से. यही तो इक्वेशन है. इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 इन इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 2 में. पहला वर्क मेरा काम यही है. अब आप मल्टीप्लाई यहाँ इक्वल टू है तो LHS में भी करेंगे और RHS में भी. ये 4 जो होगा तीनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा. तो 4 इंटू 2x, 4 इंटू 2x क्या होगा, 8x हो जाएगा. 4 इंटू वाई 4y और 7 इंटू 4 28. अब आप 2 से करेंगे तीनों टर्म में प्रोडक्ट, LHS में भी और RHS में भी 2 से. तो 4 इंटू 2 8x. देखो हमको मेन x के टर्म को इक्वल करना था. 2 इंटू 3 तो -6x और -1 इंटू 2 तो -2. अब बताओ आपको जब x का माइनस यहाँ y है ना, -6y. अब हमको मेन x के टर्म को इक्वल करना था, इक्वल कर दिए. अब अभी अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो एलिमिनेट तो हुआ नहीं, 8 + 8 16 हो जाएगा. अगर सबट्रैक्ट करेंगे
तो सभी का सिंबल चेंज होगा। यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस। अरे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, उसी को एलिमिनेट करना था। तो एक लाइन ड्रॉ कर दो, और यहाँ पर जो आप लाइन लिखे हो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 इन इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 2 एंड सब्ट्रैक्ट, और लिख दिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट में देखो पहला टर्म x का कॉपी, x टर्म एलिमिनेट हो गया, इसीलिए इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। x का टर्म क्या हो गया, जितना प्लस उतना माइनस। अगर आपका एक प्लस रहता और एक माइनस तो यहाँ हम ऐड कर देते, तो सिंबल चेंज नहीं करते, डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सबका सिंबल चेंज होगा। ओके, अब +4 और +6, तो 10y इजकल टू 28 + 2 30। तो देखिए कितना आसानी से y निकल गया। y इजकल टू 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइड बाय 10 इजकल टू 3। तो y इजकल टू 30/10 इजकल टू 3। यानी एक सॉल्यूशन आप निकाल लिए, y इजकल टू 3, एक आपका सॉल्यूशन आ गया। अब हमको फाइंड करना है x, तो जो x फाइंड करना है, आपका इक्वेशन 1 और 2 है, आपके मन पर है, जो थोड़ा इजी इक्वेशन लगे उसमें y का वैल्यू पुट कर दो, x आप फाइंड कर लोगे। तो आपको फर्स्ट में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। यहाँ लिख देते हैं एक लाइन में कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर देंगे, 2x प्लस y इक्वल टू 7। पहले इक्वेशन लिख दिए, अब y का वैल्यू पुट कीजिए, 2x और y इक्वल टू 3 है, तो 2x इक्वल टू 7 - 3। 7 - 3 क्या होता है 4, 7 - 3 4। तो x इक्वल टू 4 बाय, और 2 को लाके डिवाइड कर दिए, x इक्वल टू 2। यानी आपका जो यहाँ सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। आप सॉल्यूशन में ये दिखा सकते हो आंसर में कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में गलती करते हो तो खुद गलती ढूंढ लोगे, पकड़ लोगे, और इसको फिर हम करेक्ट कर लेंगे। कारण आपका जो आया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, चेक करना है कि मेरा इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। जैसे यहाँ इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 7, हम लिख दिए यहाँ पर 2x प्लस y इक्वल टू 7। आप जो सॉल्यूशन निकाले हो x और y का, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, इसमें पुट करके देखो तो LHS में आपका RHS यदि आ गया तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। नाउ पुट x इक्वल टू 2, तो 2 into 2 प्लस y इक्वल टू 3, यानी 2 into 2 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। हम चेक भी कर लिए, है ना। बोलिए एलिमिनेशन मेथड समझ में आया? हेलो, अंशिका, कीर्तिराज, समझ में आया? चलिए ठीक है। अब इसी को जैसे हम मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट कोएफिशिएंट, हम ऐसे नहीं करते हैं,
हम आप इसका और इजी मेथड एक बता देते हैं। वो भी एलिमिनेशन ही रहेगा। था 2x प्लस y इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन था 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस। उसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 था और यहाँ 2 है, तो डायरेक्ट हम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में। 4 करने से तो 8 हो जाएगा ये, तो 4 नहीं करके केवल 2 कर दो इसमें मल्टीप्लाई। तो देखो 2 इंटू 2 4 है ना, लेकिन 2 केवल इसमें नहीं करोगे, तीनों टर्म में करना होगा। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 इन इक्वेशन 1। केवल हमको 1 में करना है 2 मल्टीप्लाई। क्यों 2 करना है? तो 2 इंटू 2 करेंगे 4x होगा, जो कि सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी 4x है। इक्वल हो गया, एलिमिनेट कर देंगे सब्ट्रैक्ट करके या प्लस करके, जैसे भी हो। अब 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 7 इंटू 2 14। सेकेंड इक्वेशन 4x जो है सेम रहने दो, माइनस 3y इक्वल टू -1। अब बताइए तो इसको कृति ऐड करें दोनों इक्वेशन को या सब्ट्रैक्ट करें, ताकि 4x मेरा कैंसिल हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर लिख भी दिए एंड सब्ट्रैक्ट। आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर माइनस प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस, जो अपोजिट सिंबल लिख देते हैं। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। अब आपका नीचे का सिंबल का वैल्यू आ गया। पहला टर्म कैंसिल, +3 और +2 5y इक्वल टू 14 + 1 15। 5 इधर आके डिवाइड होगा तो y इक्वल टू 3। नाउ पुटिंग the value of y in equation 1 या 2, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस y इक्वल टू 7। तो आप y फाइंड किए हो, y पुट करोगे तो 2 अगर b इक्वल टू है तो यहाँ और लिखेंगे 2x प्लस y इक्वल टू 3। हम y का वैल्यू पुट कर दिए, क्या यहाँ पर 3। पहला इक्वेशन लिख लिए और y का वैल्यू पुट कर दिए। आपका जो 2 वेरिएबल था अब 1 वेरिएबल में आ गया, तो इससे एक वेरिएबल का सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर लेंगे। 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 4x इक्वल टू 2। यानी सॉल्यूशन में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। लास्ट में ये बॉक्स में बना देंगे। ओके